इस बीच एक और बड़ी खबर श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई है। आफ्ताब ने सबसे पहले किए थे हाथ के टुकड़े। आफ्ताब से पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है। शव काटने वाले हथियार तलाश रही है पुलिस। आफ्ताब के फ्लैट से कई हथियार बरामद किए गए थे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे कि चापड़ का भी इसमें जिक्र हो रहा है कि चापड़ के जरिए ही शरीर के टुकड़े किए गए थे। शव काटने वाले हथियार तलाश रही है पुलिस। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आफ्ताब से पूछताछ हुई। पूछताछ में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि श्रद्धा के सबसे पहले हाथ काटे गए थे। इस बात का जिक्र और कबूल नामा जो है वो आफ्ताब का सामने आया है। आफ्ताब से पूछताछ में बहुत बड़ा खुलासा हुआ। शव काटने वाले हथियार फिलहाल पुलिस तलाश रही है। चापड़ का भी जिक्र हो रहा है कि चापड़ के जरिए ही श्रद्धा के शरीर को काटा गया था। तो ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट भी आपको दे रहे हैं। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई है। दरअसल आफ्ताब ने सबसे पहले हाथ के टुकड़े किए थे। इस बात का जिक्र उसने खुद किया और जब पुलिस उससे पूछताछ करी थी, इसी पूछताछ के दौरान एक बड़ा खुलासा आफ्ताब ने यहां पर किया है कि सबसे पहले जब शरीर के टुकड़े करने की कोशिश आफ्ताब की तरफ से की गई तो सबसे पहले उसने श्रद्धा के हाथ को काटा और उसके बाद बाकी अंगों को भी उसके शरीर से अलग किया गया और ऐसे में कुल 35 टुकड़े किए गए थे श्रद्धा के शव के, जिसको अलग अलग जगहों पर ठिकाने लगाने की कोशिश आफ्ताब की तरफ से की गई थी। हालांकि इस बात की जानकारी भी सामने आई कि कैसे पुलिस हर मामले से और हर एंगल से जांच करने की कोशिश लगातार कर रही है। जो भी सबूत अभी तक पुलिस के हाथ लगे हैं, इस बीच उन्हीं सबूतों के आधार पर अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है पुलिस। साथ ही आफ्ताब से लगातार पूछताछ की जा रही है कि कोई एक नया सबूत पुलिस के हाथ लग सके, कोई भी एक नया सुराग पुलिस के हाथ लग सके और अपनी जांच का दायरा वो आगे बढ़ा सके। लेकिन आफ्ताब बार बार पुलिस को कहीं ना कहीं गोलमोल अपनी बातों में घुमाने की कोशिश कर रहा है, बहलाने की कोशिश कर रहा है और नाको टेस्ट में भी अभी तक उसने जो शुरू से जवाब दिए थे वही जवाब नाको टेस्ट के दौरान भी देता हुआ नजर आया। और देखिए, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश पाठक जुड़े हुए हैं। गणेश, जरा ये बताइए, पूरे मामले की जांच हो रही, तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं, हर घंटे हर दिन तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अब खबर ये सामने आई कि श्रद्धा के सबसे पहले हाथ काटे गए थे। और क्या अपडेट? देखिए, श्रद्धा हत्याकांड को लेकर हर समय हर घड़ी एक नई जानकारी सामने आ रही है। जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर पहले पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ, फिर उसके बाद नार्को हुआ, फिर पोस्ट नार्को। अब नार्को के दौरान जो एक अहम जानकारी जो हमें मिल पा रही है अपने सूत्रों से जरिए, तो उसमें यह पता चल रहा है कि श्रद्धा को आफ्ताब ने जिस तरीके से उसे पहले मौत के घाट उतारा, उसके बाद उसे मौत के घाट उतारने के बाद उसके हाथ को पहले उसने कई टुकड़े किए और इसका हाथ के टुकड़े करने के लिए उसने चाइनीज चॉपर का भी यहाँ पर पूरी तरीके से उपयोग किया। अब पुलिस तमाम इस तरीके के एंगल को खंगाल रही है और जहां तक ये जानकारी और मिल रही है कि पुलिस को उस फ्लैट से कई सारे जिस तरीके से ऐसे मतलब चीज मिली है जिससे उसने किस तरीके से उसने श्रद्धा के अलग अलग शव को जो काटा है, तमाम इस तरीके से चीजें भी मिली, धारदार चीजें भी मिली है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जो सर कहाँ गया, श्रद्धा का सर कहाँ गया, फोन कहाँ गया, तमाम इन चीजों की बातें अभी भी हमें नहीं मिल पा रही है। पुलिस लगातार इन मामलों को लेकर आफ्ताब से पूछ रही है, लेकिन आफ्ताब जो है बहुत ही शातिर है और कि उसने सबसे पहले जब शव के टुकड़े करने की शुरुआत की तो हाथ से उसकी शुरुआत हुई। लेकिन क्या आफ्ताब ने उन लड़कियों के बारे में जानकारी दी है जो कि 20 लड़कियों के नाम और निकलकर सामने आ रहे थे? देखिए, आफ्ताब बहुत ही शातिर है और पूरी जो भी बातें कर रहा है वो गोल मोल दे रहा है। कभी किसी बातों को बताता है, कभी किसी बातों को बताता है, लेकिन पुलिस उसके चाल में नहीं आने, पुलिस लगातार उससे सवाल कर रही है कि पूछना चाह रही है कि किस तरीके से वो अलग अलग करके लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था और किस तरीके से, और जिस तरीके से जो अलग, क्योंकि जो डेटिंग सोशल मीडिया के जरिए उसने अलग अलग लड़कियों को फंसाया। फिर उसके बाद क्योंकि ये मामला घटने के बाद भी, पूरी घटनाक्रम घटने के बाद भी उसके फ्लैट में जहां तक जानकारी जो मिल रही है लड़कियां आए करती थी, लेकिन इस पूरी घटना को तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे।